पूरी के फिर पावर स्टार आते हैं। विवाद विवाद कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, तब तक पावर स्टार पवन सिंह जी का पटना में शो होता है और वो कहते हैं कि अरे लइका भइल बा सोहर के गाना बजाओ। ये कहाँ तक सही है? अभी आपस में ही दो स्तंभ लड़ जाते हैं, तो भोजपुरी इंडस्ट्री का आखिर होगा क्या? क्या होगा? बहुत अच्छा चल रहा है इंडस्ट्री, चाँप के चल रहा है एकदम। गाना हिट हो रहा है, देख रहे हैं इतना। जिस दिन लगेगा कि नहीं यार गाना फ्लॉप होने लगा, फ़िल्म फ्लॉप होने लगा, लोग नहीं सुन रहे हैं, भोजपुरी से घृणा कर रहे हैं, भोजपुरी कि पवन सिंह जी मतलब अब किसी लड़की के साथ काम करते हैं तो वो अंकल टाइप के दिखते हैं। तो मतलब भोजपुरी के पावर स्टार अंकल टाइप के दिखते हैं क्या? कि भोजपुरी के ये दो स्टार आपस में विवाद करते हैं, अपना व्यू लेते हैं, लेकिन उन छोटे स्टारों का क्या होगा जो जिनको व्यू अभी उतना नहीं जा पा रहा है? और बाकी लोग का तो जब यूट्यूब खोलो तो इनको विवाद ही आ रहा है, गाना तो आ ही नहीं रहा है। आपको क्या रुको, ऐसा है। स्वागत है आप सभी का पब्लिक इंटरटेनमेंट में। मैं आप सबका भाई प्रियांशु सिंह, और अभी हमारे साथ जो इंसान मौजूद है वो भोजपुरी इंडस्ट्री के चॉकलेटी स्टार कहे जाते हैं। तो आइए जानते हैं कल्लू भैया से कि पटना में इस वक्त क्यों मौजूद है। जितने लोग देख रहे हैं सभी को सादर प्रणाम। और आज कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड से एक सॉन्ग आया हुआ है, पहल की छोड़ देंगे हम, उसी के लॉन्चिंग पार्टी था और सभी लोग उपस्थित हुए। आप भी हैं, इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितने लोग देख रहे हैं अभी सभी लोग यूट्यूब पे जाइए और कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड सर्च कीजिए और गाना को सुन के अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए। अच्छा कल्लू जी, आपका जो सारेगामा से पहला हिट गाना था नागिन, नागिन पॉइंट 2.0, ये सब बहुत हिट गाने थे आपके। अब आगे आने वाले प्रोजेक्ट मतलब कि सारेगामा से क्या होने वाले हैं? अभी सारेगामा से गाना हुआ है झाल, तो झाल को आप लोग तो होली का सॉन्ग आएगा। इसके बाद नाच रे पत्थर की 3 भी आएगा, जो कि वो को आप लोगों ने इतना प्यार दिया था और 3 बहुत बड़े लेवल पे शूट हुआ है और जो आप लोगों ने सोचा नहीं होगा उससे कहीं बढ़ के हम लोग कोशिश करेंगे प्रेजेंट करने का। बाकी तो दर्शक मालिक हैं, कोई वीडियो बड़ा छोटा नहीं होता है, दर्शक प्यार दे दिया, गाना बड़ा हो गया। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में जो अब पहले के टाइम में बहुत कम कम लेवल के गाने बनते थे, आज के डेट में बहुत बड़े बड़े लेवल के गाने बन रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री का एक तरह से बहुत ऊंचा नाम हो रहा है, लेकिन कुछ स्टार भोजपुरी को एकदम नीच करके रख दिए हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जैसा गाना वैसा वीडियो। अब गाना रहे खेत खलिहान के आप दिखा दीजिए डिस्को, तो भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन आज बड़ी खुशी की बात है कि नई कंपनी हो या पुरानी कंपनी हो, अब मजबूरी हो गया है अच्छा वीडियो अच्छा कंटेंट बनाने का और अच्छे अच्छे गाने पे। अब आप लोग बोलते हैं अश्लील गाना अश्लील गाना, अश्लील गाना का कोई इतना बड़ा वीडियो कैसे कर सकता है? वो भी तो सोचेगा ना, पागल थोड़ा ना है कंपनी का मालिक कि मतलब सोचेगा कि अरे यार गाली लोग देगा उस पे हम इतना खर्चा क्यों करें। तो अब अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं, अच्छे अच्छे गाने को सपोर्ट कीजिए। और बाकी रही बात और कलाकारों की, तो आजकल लोग अपने से परेशान, अपना काम देखेगा कि दूसरों का देखेगा। मैं बस ये बोलूँगा कि अपना काम कीजिए और अच्छा-अच्छा काम कीजिए, अच्छे-अच्छे गाने, अच्छी-अच्छी फ़िल्म लाइए, बाकी वाद विवाद में कुछ है नहीं। अच्छा, भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी एक मतलब इवेंट में जाते हैं न्यूज़ के एंकरिंग शो में, उसमें कह देते हैं कि पवन सिंह जी मतलब अब किसी लड़की के साथ काम करते हैं तो वो अंकल टाइप के दिखते हैं। तो मतलब भोजपुरी के पावर स्टार अंकल टाइप के दिखते हैं क्या? तो उनकी जो वो बोले होंगे तो भाई उनका ये है, हमको तो नहीं लगते हैं, जो लगते हैं। अच्छा, आपके गुरु भी हैं वो? अब गुरु भी रहते हैं ना, स्क्रीन पे। बाकी देखिए हम लोग क्या है, हम लोग पब्लिक के लिए काम करते हैं और पब्लिक हमें किस में देखती है, गाने में देखती है और फिल्म में देखती है। हम गाने और फिल्म हमको लोग देखे में हम कैसे रहते हैं, एल्बम में कैसे हम रहते हैं, शोज में जाते हैं तो कैसे रहते हैं, पब्लिक हमें कैसे देखती है, क्योंकि हमें लोग फॉलो करते हैं। 2 लोग ही करे, 10 लोग ही करे, 10 लाख करे या 10 करोड़ करे, तो पब्लिक की नज़र में हीरो होना चाहिए। और मैं तो ये बोलूँगा कि हीरो बनना है तो रील में और रियल में दोनों में बनिए। भोजपुरी के फिर पावर स्टार आते हैं। विवाद कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था, तब तक पावर स्टार पवन सिंह जी का पटना में शो होता है और वो कहते हैं कि अरे लइका भइल बा सोहर के गाना बजाओ। ये कहाँ तक सही है? अभी आपस में ही दो स्तंभ लड़ जाते हैं, तो भोजपुरी इंडस्ट्री का आखिर होगा क्या? क्या होगा? बहुत अच्छा चल रहा है इंडस्ट्री, चाँप के चल रहा है एकदम। गाना हिट हो रहा है, देख रहे हैं इतना। जिस दिन लगेगा कि नहीं यार गाना फ्लॉप होने लगा, फ़िल्म फ्लॉप होने लगा, लोग नहीं सुन रहे हैं, भोजपुरी से घृणा कर रहे हैं, भोजपुरी से एकदम नाम सुनते ही मारा-मारी हो जाऊँ। हमारे इतने बड़े-बड़े लेवल का शूट होने लगा, भोजपुरी लोग बोल रहे हैं कि बर्बाद हो रहा है, हमको तो लग रहा है भोजपुरी आबाद हो रहा है। इतना बढ़िया-बढ़िया वीडियो शूट हो रहा है, फ़िल्में अब अच्छी-अच्छी बन रही है, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ के। लॉकडाउन के 1 साल बाद तक ऐसा लगा कि हाँ, उस समय लगा था कि यार हम लोग का क्या होगा?
एल्बम चल रहे थे, फिल्म नहीं चल रहे थे। अब फिल्में अच्छी अच्छी बनने लगी। आप सबके बीच में शादी मुबारक हमारी एक फिल्म आएगी जो कि बहुत प्यारी फिल्म बनी है और बहुत अच्छे मुद्दे पे वो फिल्म बनी है। तो ऐसा कुछ नहीं फर्क पड़ता है, बात बात में चलता है काम, काम ही चलेगा। और जो भी लोग अच्छा काम करेंगे उसको लोग जीवन भर याद करेंगे। आज आप भरत शर्मा जी का नाम लेते हैं ना, अच्छा गा देते हो, विष्णु ओझा जी का, गोपाल राय जी का, मदन राय जी का, क्यों लेते हैं हम लोग नाम? उन लोग का ट्यून लोग ले लेके और आज जिंदा है। उन लोग जो गा के छोड़ दिए हैं उन्हीं से कहीं आज देसी का जमाना आ गया ना, आज ढोलक तबला लोग बीच में यूज कर लागल। तो कहीं ना कहीं पुराने चीजों को हम लोग लेके नहीं बना रहे हैं। तो पुराने लोगों से ये सीखना चाहिए कि अच्छा काम किए तो ही हम लोग याद कर रहे हैं। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि भोजपुरी के ये दो स्टार आपस में विवाद करते हैं, अपना व्यू लेते हैं, लेकिन उन छोटे स्टारों का क्या होगा जो जिनको व्यू अभी उतना नहीं जा पा रहा है, और बाकी लोग का तो जब यूट्यूब खोलो तो इनको विवाद ही आ रहा है, गाना तो आ ही नहीं रहा है। आपको क्या देखना है आपके ऊपर निर्भर करता है। आप फेसबुक पे जाइएगा तो देखिएगा एक से एक वीडियो आता है। हमारे में भी कभी कभी सजेस्ट कर देता है। तो हम भी नए हैं, हमरो मन है, हमू देख ली ना कबो कबो। तो वो एक देखिएगा तो 10 गो आएगा, इससे अच्छा है उसको हम हटा देते हैं। तो वो आपके ऊपर है। यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा कि गुलशन कुमार जी के भजन सुनने का, हनुमान चालीसा सुनने का, या जो भी, तो कैसे आ सकता है हम लोग का गाना? यूट्यूब वाला पागल थोड़ा ना। वो देखिए वहाँ पे टीम बैठी हुई है, आपके दिमाग को वो पढ़ रही है। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो, हम तो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हम जो प्रैक्टिकल देख रहे हैं, हम सर्च करेंगे अगर भजन, तो कैसे वहाँ पे नाच रपतर की और गाना आ सकता है? भजन ही आएगा। तो आपको क्या सुनना है, क्या देखना है, वो आपके ऊपर है। अच्छा अच्छा गाना सर्च कीजिए, जैसे ही सब विवाद तिवाद आता है हटा दीजिए। अच्छा, आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ बता देते हैं। होली आने वाला है एंड अभी हाल फिलहाल में मकर संक्रांति बीतल है तो एगो तिलवा हमार गाना आइल बा, उनके लोग प्यार देता रहे। एक बाद झाल आइल बा एंड सिमारो भोजपुर से एगो चुम्मा वाला गाना आइल बा। और अभी कल्लू म्यूजिक वर्ल्ड से पहल के छोड़ देंगे हम। जाते जाते इन दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? बस ये कब अपन प्यार आशीर्वाद